रब करीम उसकी आखिरत भी कामयाब कर देता है। अल्लाह मर जाने के बाद में उसकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा देता है। लेकिन हम गुलाम, हम दुनिया में किसी के और नक्शे कदम पर चल करके हम अपनी दुनिया को खराब कर रहे हैं, अपनी आखिरत का सामान तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हम कहाँ खोए हुए हैं? आज किस माहौल में हम पल रहे हैं? आज हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है? आज शादियों के हालात देखिए, इस कदर खराब होते जा रहे हैं। शादियों के मौक़ों पर हमारे सुन्नी हजरात, हमारी ये नौजवान या हमारे बच्चे या हमारे अजीज अपने घरों में डीजे बाजे और ड्रामे तरह तरह के गाने ला करके लोगों को अय्याशियों के लिए आमादा कर देते हैं। लेकिन सही मानों में तुम्हें यह चाहिए, तुम्हारे घर में अगर शादी का मौका है, जैसे आज मोहम्मद दानिश अली ने अपनी शादी के मौके पर ना डीजे ना ड्रामे, नबी के मिलाद को सजाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील के महफिल को सजाया है। और यह महफिल ऐसी है, अगर इसको सजा ले उसका भी काम बन जाता है, और जो महफिल में चला आता है उसका भी काम बन जाता है। तो इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तरह तरह के लहू लुआब से बचो, खुराफात से बचो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्तमिसु रिज़्क़ बिन निकाह, निकाह के जरिए रिज़्क़ को तलाश करो। अब आप कहेंगे निकाह से रिज़्क़ कैसे मिलेगा? निकाह करने से रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा? आका करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अपने सामने रखो। मेरी आका अलैहिस्सलाम ने उस बेवा से शादी किया जो हमारी और आप सबकी माँ है, जिनका नाम खदीजतुल कुबरा है, मक्के की सबसे बड़ी अमीर औरत है। उनसे प्यारे पैगंबर ने निकाह फरमाया। मेरी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्तमिसु रिज़्क़ बिन निकाह, निकाह करो, अल्लाह तेरी रिज़्क़ में बरकत अदा फरमा देगा, अल्लाह रोजी में बरकत दे देगा। अब रोजी की बरकत के लिए हम ना मालूम कितने हीले बहाने करते हैं, ना मालूम कितने तरीके इख्तियार करते हैं रोजी को जमा करने के लिए, दौलत का अंबार लगाने के लिए। मुसलमान ये नहीं देखता है ये सूद है, ये खराब है, ये हराम है, ये नहीं देखता है। दौलत आती है तो आने दो, पैसा आता है तो आने दो। ये दौलत तेरे गले में लानत का तोक बनाकर कल क़यामत के दिन डाल दिया जाएगा। ये दौलत सारी दुनिया में छूट जाएगी, कुछ नहीं साथ जाएगा। अगर साथ में जाएगा, आला हजरत फरमाते हैं, अरे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, अरे जिसे दर्द का हो मजा वो नाज़े दवा उठाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे आका ने फरमाया, तयस्सुरुन निकाह, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। अब निकाह में इतनी बड़ी बरकत है। अब मैं कोई तकरीर के लिए नहीं हाजिर हुआ, तकरीर के लिए वक्त ज्यादा, मैं तो सिर्फ इसलिए हाजिर हो गया कि हजरत ने, हमारे कारी ताजीम साहब का हुक्म था कि हजरत चंद मिनट आप भी कुछ कह दे। इस गरज से मैं हाजिर आ गया। अल्लाह हमारी और आप सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा कि निकाह इतनी बड़ी बरकत है इसमें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह बीबी हव्वा के साथ हुआ और उनके निकाह में महर रखा गया। हम और आपके यहाँ भी शादियों में महर रखा जाता है। लड़की वाला डिमांड करता, भाई महर में 5 लाख ही होगा, 5 लाख से कम नहीं बनेगा, जितना जेवर आया सारा बांधा जाएगा। ये लड़की वालों की ज्यादती है। और लड़के वालों की ज्यादती ये कि अगर शादी के मौके पर कोई 500 बराती ले जाने की डिमांड करता है, कोई कहता है हम 600 लेकर के आएंगे, कोई कहता है 250 से कम में हमारा काम नहीं चलता है। यह दोनों के लिए पैगाम है। बारात कल न जाती थी, सीधे मस्जिद नबी शरीफ में लोग पहुंच जाते थे और जमा होकर के जुमा के दिन में, जुमा के बाद में उनका निकाह कर दिया जाता था। प्यारे पैगंबर निकाह पढ़ा देते थे। तो मेरी आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब पता यह चला यह निकाह मेरे नबी की सुन्नत है और मस्जिद के अंदर
चंद अफराद जमा हो जाए, ये मस्जिद के अंदर बाद नमाज जुमा जितने हजरात जमा हो उनकी हाजिरी में जब निकाह हो जाता है, दुआ हो जाती है, वो निकाह खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाता है और उसके जरिए जो औलाद दुनिया में आती है इंशाअल्लाह ताला वो औलाद या तो गुलाम गौसे आजम बन जाती है या वो औलाद मशरिक़ आला हजरत की पाबंद हो जाती है। इसलिए वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह खतीब अहले सुन्नत मौलाना महिरुद्दीन साहब क़िबला सुभान अल्लाह मिंबर पाक पर जलवा फरमा हो चुके हैं। अभी मेरे बाद आपको बड़ा ही अजीम खिताब समात करना है। सीतापुर के सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हमारे देरीना साथी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफानुल कादरी साहब चतुर्वेदी और आराम फरमा है, क़यामगाह में है। अभी इंशाअल्लाह ताला आप हजरत खामोश बैठे ना, जब हजरत आ जाएंगे तो आप खामोश रह ही नहीं पाएंगे, खामोश रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप खुद मचलेंगे उनकी बातें, वो ऐसे ऐसे आपको इंजेक्शन देंगे कि आप खुद ही उछलने कूदने लग जाएंगे कि उनके पास इतने फार्मूले हैं, एक फार्मूला दे दिया तो इंशाअल्लाह ताला सारी रात आप हंसेंगे बैठ। तो मैं ऐसे कर रहा था कि हजरत आदम और हव्वा का निकाह जब से निकाह आज तक हो रहा है उनके महर में रखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म रब्बी हुआ कि ए आदम तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ो, सुभान अल्लाह। दुरूद है जो अपने पैगंबर पर हुजूर पे दुरूद पढ़ो, उनका महर ये रखा गया। आज हमारे यहाँ महर कितना होना चाहिए उसके लिए उलमा है, डिस्कस करेंगे, लेकिन 10 दिरहम से कम महर नहीं हो सकता है। मजीद उसके सिवा आप जितना चाहे रख सकते हैं, लेकिन लड़के वालों के लिए बोझ भी ना बने। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, अब निकाह की बरकत यह है जब निकाह होता है मौला अली शेर खुदा में और सैयदा फातिमा ज़हरा में, उनके जरिए जो रब तबारक व तआला औलाद पैदा फरमाता है। एक औलाद हजरत अमीर माविया से सुलह करती नजर आती है और एक औलाद इमाम हुसैन करबला में पहुंच करके 22,000 यजीदियों के नरगे में जाकर के उनके छक्के छुलाते नजर आते हैं, कुरान की हिफाजत करते, नमाज की हिफाजत करते और अपने नाना की शरीयत मुस्तफा की हिफाजत करते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह निकाह की बरकत है जब दो आपस में मिलते हैं। आप ले ले हजरत सैयदना शेख अबू साले जंगी दोस्त अलैहि रहमा उम्मुल खैर फातिमा का जब मिलन होता है, उनका आकद होता है, अल्लाह रब तबारक व तआला उनके जरिए जो औलाद अता फरमाता है वो जमाने में पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला सरकार गौसे बाग पीराने पीर रोशन जमीर बन के चमकता है। जब माहे नूर बीवी के घर में बेटा पैदा होता है, हिंदुस्तान का राजा हम सबका ख्वाजा बनकर पैदा होता है। जब आला हजरत अपने घराने में पैदा होते हैं, नकी अली खान का बेटा जब पैदा होता है तो अपने जमाने का इमाम मोहम्मद रजा खान बन के पैदा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यह निकाह की सुन्नत है। माशाअल्लाह निकाह जब सही मानों में और सुन्नत के दायरे में होता है और इसके जरिए अल्लाह इतनी बरकत देता है। कहीं बेटा इमाम हसन है, कहीं बेटा इमाम हुसैन पैदा हुआ, कहीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ, कभी इमाम मोहम्मद रजा फाजले बरेलवी पैदा हुआ और कभी वली अक़द सुन्नत के बरकत से कोई बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमरी पैदा हुआ। वली निकाय अक़द सुन्नत की बरकत से कभी सैयद सालार मसूद गाजी पैदा होता है। पता ये चला अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरी आका फरमाते हैं लोगों, निकाह मेरी सुन्नत है, इस पर हमेशा अमल पैदा रहो। और निकाह के ताल्लुक से हादीस मुकर्रमा में बड़ी फजीलत आई है। इंशाअल्लाह ताला वो अभी उलमा आएंगे, वो आपको बताएंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस शादी को मुबारक फरमाए और दोनों शादियों में और दोनों घरों में अल्लाह ताला बेहिसाब बरकतें अता फरमाए और हम सबको शरीयत के सुन्नत के दायरे में रह करके अपने बच्चों की शादियां करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।